हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 12 लाख का जो है होम लोन चाहिए एक्सिस बैंक से 10 सालों के लिए। तो उनका मंथली ईएमआई क्या बनेगा ये कैलकुलेट करके बताना है। और वहाँ पे जो है एक्सिस बैंक से होम लोन लेने पे क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होती हैं, क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और हम आपको इंटरेस्ट रेट भी बताएंगे कि एक्सिस बैंक में इतने समय होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है वो आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो ये है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे हम चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे बस हम अपना अमाउंट डाल लेते हैं। तो हमें अमाउंट लेना है 12 लाख का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने से पहले जो है हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं। इस साइट का नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको जो है हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिलेंगे और डिस्काउंट ऑफर वगैरह कुछ होंगे तो उनके लिंक्स वगैरह भी जो है इस साइट पर आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के देखिए स्लैब वगैरह लिखे हुए हैं। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा अलग है और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा अलग है। तो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए देख लेते हैं। अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगी 7.60 से स्टार्टिंग होगी और 7.95% तक जाएगा। और अगर आप फिक्स रेट से लेते हो तो ऑल लोन अमाउंट, कोई भी लोन अमाउंट, तो आपको 12% के अराउंड यहाँ पे फिक्स रेट पर ये मिलेगा। अब देखते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो आपको 7.70 से 8.05% है। तो मतलब सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच में 0.10% का जो है यहाँ पे डिफरेंस आता है। फिक्स रेट से लेते हो तो यहाँ भी जो है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। उन्होंने बोला था कि मैं जो है सैलरीड इंडिविजुअल हूँ और तो उनको फ्लोटिंग रेट से चाहिए तो यहाँ पे 7.6% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट पर आपको तभी मिलेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 या 800 के आसपास का होगा, तो ही आपको जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस पर मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन होगा तो आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो हमने मान लिया 7.60% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 7.6 के इंटरेस्ट रेट पर। टेन्योर चाहिए उनको 10 सालों के लिए, तो हम यहाँ 10 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम आप 30 साल के लिए है जो यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब यहाँ से डिटेल में देख लेते हैं आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 14,307 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5,16,830 रुपये। टोटल पेमेंट आपको बैंक को वापस करनी होगी 17,16,830 रुपये। यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल पाई चार्ट में आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 12 लाख का लिया है वो 69.9% है और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 5,16,830 वो होगा 30.1%। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से डिटेल में अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अब नीचे आइएगा तो आपको और भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देखना है तो 2022 में जैसे जुलाई महीने से और मेरा दिसंबर महीने तक जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 40,884 रुपये और इंटरेस्ट बनेगा 44,957 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप अपने आने वाले जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया है तो उसका यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डिटेल में देख सकते हो इस चार्ट के माध्यम से। फिर अब नीचे आएगा तो अपना जो आपकी मंथली ईएमआई बन रही है जो बन रही है 14,306 रुपये। तो इसमें कितना मेरा प्रिंसिपल जा रहा हो, कितना मेरा इंटरेस्ट जा रहा है वो भी आप जो है डिटेल में चेक कर सकते हो। तो जैसे जुलाई महीने में मान लीजिए मेरा जो है प्रिंसिपल जाएगा 6,706 रुपये, इंटरेस्ट जाएगा 7,600 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी जो मंथली ईएमआई होगी आपकी वो बनेगी 14,306 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है अपने आने वाले जितने भी ईयर और हर ईयर के जो है किसी भी मंथ का डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे हमको। तो फीचर्स एंड बेनिफिट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पर। तो यहाँ पे देखिए अवॉइड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाएगा। चूज़ योर इंटरेस्ट रेट टाइप। इंटरेस्ट रेट टाइप चुनने का जो है आपको वो होगा आप किससे लेना चाहते हो, फिक्स रेट से लेना चाहते हो या फ्लोटिंग रेट से लेना चाहते हो, जो आपके हिसाब से अच्छा हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पे काफ़ी इजी है। ट्रांसफ़र लोन बैलेंस विद ईजिली हो जाता है यहाँ पे। गेट सर्विस एज एट योर डोर स्टेप, मतलब आपके घर आके जो है आपका जो लोन का सारे फॉर्म वॉर्म वगैरह है वो सब आपके घर में आके भरवा लिए जाएंगे।
फिर यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपके नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप जो है अपना टाइम से पहले लोन चुका देते हो तो भी आपको जो है कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, वरना ज़्यादातर बैंकें जो होती हैं वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेती हैं। फिर यहाँ पे और बी एश्योर्ड ऑफ क्विक ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग है यहाँ पे। फिर यहाँ पे और भी देख लेते हैं, तो रिपे योर लोन ओवर ए लॉन्ग टेन्योर, आप 30 साल तक के लिए जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो होम लोन। अब हम यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटीज़ के लिए देखो, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए फॉर एलिजिबिलिटी फॉर होम लोन, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो होगा वो परमानेंट सर्विस करता होगा, या तो किसी गवर्नमेंट जॉब करता होगा, या तो जो है किसी रेप्यूटेटेड कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता होगा, तो भी जो है यहाँ पे होम लोन लेने के लिए एलिजिबल है। एप्लीकेंट्स की जो एज होगी सैलरीड इंडिविजुअल की, वो 21 साल मिनिमम होगी और मैक्सिमम जो है 60 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो ये होंगे, तो ये लोग भी जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इनकी भी जो मिनिमम एज मांगी है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 65 साल यहाँ पे होनी चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या है, जो अपना कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे तो एनी इंडिविजुअल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी कोई भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होगा अगर वो इनकम टैक्स फाइल करता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है होम लोन लेने के लिए। तो एप्लीकेंट की जो मिनिमम एज जो होगी वो 21 साल होगी और मैक्सिमम यहाँ भी जो है 65 साल होनी चाहिए। अब यहाँ से होम लोन बोरोइंग लिमिट्स है, मतलब आप जो है मिनिमम 3 लाख तक का जो है यहाँ से होम लोन ले सकते हो। मिनिमम 3 लाख से कम का आप नहीं ले सकते हो, 3 लाख से ऊपर का ही जो है आपको यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अब क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने होंगे वो हम देख लेते हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आपको दिखाना ही दिखाना होगा। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आप कोई एक दिखा सकते हो, या तो पासपोर्ट दिखा सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी, जीओआई इशूड फोटो आईडी और या वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी दिखा सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यहाँ पे आप जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न, इनमें से कुछ भी आप दिखा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप क्या दिखा सकते हो, यहाँ पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एसएससी की मार्कशीट दिखा सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप दिखा सकते हो। सिग्नेचर प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड या बैंकर वेरिफिकेशन, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आपको देना पड़ेगा। अब प्रूफ ऑफ इनकम के लिए क्या होगा, तो फॉर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग मांगते हैं। तो सैलरीड के लिए जो है 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी, 6 मंथ पे स्लिप एंड 2 ईयर बोनस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर 6 मंथ की जो है आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी उसका जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर 2 साल का फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ेगा। अब फॉर एनआरआई जो होंगे उनके लिए सैलरीड है तो उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, जैसे 3 मंथ सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम शिपिंग केसेस, 6 मंथ डोमेस्टिक एनआरआई या एनआरओ स्टेटमेंट, 6 मंथ इंटरनेशनल सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, ओवरसीज क्रेडिट रिपोर्ट, वैलिड वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और पीओए डिटेल्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा। तो 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड शीट विद सीए सील एंड साइन उनके जो होने चाहिए वो आपको इतने डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखाने पड़ेंगे। फॉर आशा होम लोन है तो अगर 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा। अगर आप आशा होम लोन से ले रहे हो, एक्सिस बैंक की जो एक स्कीम चल रही है आशा होम लोन, तो इसमें 1 साल का जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड शीट विद सीए सील एंड सिग्नेचर आपको दिखाना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी, 6 मंथ की आपको भी बैंक स्टेटमेंट फॉर पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट दोनों की दिखानी पड़ेगी। इफ़ अगर आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट डिजिटल साइन अगर करते हो फाइल, तो आपको सीपीसी एंड टैक्स पेड चालान आपको जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रूफ आपको दिखानी पड़ेगी। तो 3 साल आपको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा होम लोन के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगर आप क्या कहते हो होम लोन लेने जा रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो बैंक आपसे मांगेगा, तो वो भी आपको जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इन साइटों पर बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर और यहाँ पे देसी लोन, इन साइटों पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इनका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।